नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। फ्रेंड्स, मोदी सरकार ने कुछ साल पहले बेटियों के नाम पर बचत की एक अच्छी योजना की शुरुआत की थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस योजना की जानकारी नहीं है। इसलिए मोदी सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना का पूरा फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस योजना के तहत लोग अपनी 2 बेटियों के नाम पर यह खाता खोल सकती हैं। हालांकि अगर एक बच्ची हो गई है, उसके बाद अगर जुड़वा बच्ची हो जाती है तो उसका भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलने वाली यह योजना है। इसके अलावा इस योजना में बेटियों के नाम पर पैसा जमा करने पर इनकम टैक्स पर भी छूट मिलती है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना है क्या और कैसे ले इसका पूरा फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, जिससे बेटी के नाम पर 60 लाख रुपए तक का फंड भी तैयार किया जा सकता है। फ्रेंड्स, पहले बता देते हैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत मिलने वाली ब्याज दर के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSJ का अकाउंट देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोला जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना को साल 2015 में शुरू किया था। इस वक्त इस योजना के तहत 8% पर ब्याज दिया जा रहा था, लेकिन इस वक्त सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% का ब्याज मिल रहा है। अब फ्रेंड्स, जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की खाता को कैसे खोल सकते हैं। तो किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है और इसके बाद आपकी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना खुल जाएगी। इस फॉर्म के साथ आपको अपनी बेटी की उम्र की जानकारी के लिए उसकी जन्म प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी या सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप सिंपल से एक फॉर्म फिलअप करके सुकन्या समृद्धि योजना के लिए खाते खोल सकते हो। फ्रेंड्स, इसके साथ क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आपको यानी अभिभावक को, जैसे बच्ची की माता पिता या उसके कोई भी उसका कोई भी वैध अभिभावक है, उसको सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अपनी पहचान के दस्तावेज देने होंगे, जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देने होंगे। इन दस्तावेजों में पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई भी हो सकता है। इसके अलावा अभिभावक को पते के प्रमाण के रूप में भी इसी प्रकार से कोई सभी एक डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ेगा, मतलब आईडी प्रूफ देना पड़ेगा और एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या आपको सुविधा मिलेगी। तो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलते ही आपको पासबुक मिलेगी। जैसे ही बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप दस्तावेज के साथ अपना फॉर्म को फिलअप करते हो, आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा और यहाँ आपको एक पासबुक प्रदान किया जाएगा। इसके बाद यह खाता शुरू हो जाता है, जो आपकी बेटी की 21 साल की उम्र तक चलता है। उसके बाद ही यह पैसा आप निकाल सकते हो या पूरा पैसा निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, इस सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित ऐसे 6 प्रमुख बातें हैं जिसके बारे में अगर आप खाता खुलवा लिए हो या फिर खाता खुलवाना चाहते हो तो इन 6 बातों के बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको बताता हूँ कि ये 6 बातें क्या है। पहली बात है, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से बेटी के 18 साल का होने पर उच्च शिक्षा के लिए 50% पैसे की राशि को आप निकाल सकते हो। अगर आपकी बेटी की उम्र 18 साल हो गई है तो आप जितने भी आपने कंट्रीब्यूशन अमाउंट किया है, जितने भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है, उसमें से 50% को आप निकाल सकते हो। दूसरी बात है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 3 बेटियों तक का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। वही फ्रेंड्स, 3 बेटियों का कंडीशन वही है। अगर आपकी फर्स्ट बच्ची हो जाती है, आपने उसका सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा दिया, उसके बाद अगर सेकंड में आपका जुड़वा बेटी हो जाती है, तब आप उसका दोनों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोल सकते हैं। यह अकाउंट न्यूनतम 250 रुपये से खुलवाया जा सकता है, लेकिन सभी सुकन्या समृद्धि योजना में एक वित्तीय साल में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते।
मतलब आपकी 3 बेटियां हैं तो आप तीनों बेटियों को मिलाकर आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका एक नियम है। तीसरी बात है, सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दरें समय समय पर बदलती रहती हैं, लेकिन इस वक्त सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 7.6% का सालाना ब्याज दिया जाता है। चौथी बात है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पैसा जमा करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स की पूरी छूट मिलती है। पांचवी बात है, सुकन्या समृद्धि योजना को एक बैंक से दूसरे बैंक और एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट खुलवाया है तो भी उस अकाउंट को आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी भी देश के किसी भी बैंक में और कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपने बैंक में खाता खुलवाया हो तो देश के किसी पर भी कहीं पर भी कोई से भी बैंक में आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो या फिर कोई से भी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करवा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार के ट्रांसफ़र करवाओगे तो जो ब्याज दर मिलेगी उसको जो सेविंग अकाउंट में ब्याज दर मिलती है उसके हिसाब से दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप जहाँ पर खाता खुलवाए हो तो वहीं पर ही रखो, जिससे जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो वही जो मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना में वही मिलेगा। छठी बात है, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के 5 साल के बाद चाहे तो इसे बंद करा सकते हैं। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो यह निम्न परिस्थितियों में हो सकती है, जैसा कि कोई खतरनाक बीमारी होने या ऐसी कोई अन्य समस्या होने पर सुकन्या समृद्धि योजना को बीच में बंद कराया जा सकता है। हालांकि ऐसा करने पर ब्याज केवल आपको सेविंग अकाउंट के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब जो आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट जितना भी कटा रहेगा उसका ब्याज सेविंग अकाउंट के हिसाब से दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि 60 लाख रुपए की जो अमाउंट मिल सकती हैं वो कैसे मिल सकती हैं। मतलब सुकन्या समृद्धि योजना में आप अधिकतम 60 लाख रुपए से भी अधिक का जो उसका परिपक्वता अमाउंट है उसको प्राप्त कर सकते हो। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अपनी बेटी के नाम पर उसकी 1 साल की उम्र में अकाउंट खोल सकते हैं। फिर इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में हर साल अगर 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपकी बेटी, जैसे कि आपकी बेटी की उम्र 2020 में 1 साल की है तो यह सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट 2041 में पूरी हो जाएगी, पूरी मैच्योर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर इस दौरान ब्याज दरें 7.6% बनी रहती है तो अकाउंट पूरा होने पर आपकी बेटी को 63 लाख रुपए मिलेगी। इस 21 साल के दौरान आप जहां कुल मिलाकर वही 22 लाख रुपए तक का निवेश करेंगे और वहीं ब्याज के रूप में आपको 41.15 लाख रुपए मिलेंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपको 63 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप सुकन्या समृद्धि योजना का फ़ायदा ले सकते हो। अगर आपकी कोई बेटी है तो उसके नाम से इस अकाउंट को खोल सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिए।